नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे इवेंट लूप जो कि जावास्क्रिप्ट में असिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। तो आखिर इवेंट लूप कैसे असिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करता है और जावास्क्रिप्ट का सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज होते सोते भी उस कैसे हम उसमें असिंक ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं। तो हम समझेंगे इसे इस कोड के जरिए। पर उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता दूं इवेंट लूप के बारे में। तो इवेंट लूप जो है वो हमें असिंक ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। जैसे कि आप जानते हैं जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, जिसका मतलब ये है कि वो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करती है। तो होता ये है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंक्रोनसली वर्क करती है। तो अगर उसको कोई भी असिंक ऑपरेशन मिलता है तो वो असिंक ऑपरेशन इवेंट लूप के जरिए वेब एपीआई में भेज देते हैं और वो अपना कोड को एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखती है और सारा सिंक्रोनस कोड को एग्जीक्यूट कर देती है। उसके बाद सारा सिंक्रोनस कोड को एग्जीक्यूशन के बाद जो है असिंक ऑपरेशन परफॉर्म होना स्टार्ट होता है। सो आखिर ये कैसे होता है इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये जो है मेरे पास वो है एक सिंक्रोनस नॉर्मल कोड है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख रहे हैं जितने भी जो भी लाइन थी वो लाइन बाय लाइन जिस तरह से यहाँ पे मेंशन है वो लाइन बाय लाइन में एग्जीक्यूट हो गया। तो अब अगर हम असिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो सिंक्रोनस ऑपरेशन तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो गया। अब असिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये स्टार्ट हुआ, फिर एंड और टाइम स्टॉप। तो पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई क्योंकि ये सिंक्रोनस लाइन थी। उसके बाद वो जैसे ही यहाँ पे आया तो इवेंट लूप ने इसको देखा कि ये असिंक्रोनस ऑपरेशन है तो इसको ये वेब एपीआई में सेंड कर दिया। और वेब एपीआई में सेंड होने के बाद इसने अपना सिंक्रोनस कोड को एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखा और इसने एंड जो है वो प्रिंट कर दिया। उसके बाद जैसे ही 2 सेकंड खत्म होते हैं उसके बाद इसने टाइम स्टॉप प्रिंट किया। तो जो जैसे ही इसको वेब एपीआई में सेंड करता है, वेब एपीआई में जाने के बाद ये इसको कॉल बैक क्यू में भेज देता है। कॉल बैक क्यू जो है वो जितने भी असिंक ऑपरेशन कंप्लीट हो जाते हैं उसके अंदर कॉल बैक क्यू के अंदर सेंड कर दिया जाता है। और कॉल बैक क्यू से जैसे ही कॉल स्टैक फ्री होता है, एम्प्टी होता है, वैसे ही कॉल बैक क्यू से कॉल स्टैक में टास्क भेज दिया जाता है और एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो इस तरह से इवेंट लूप काम करता है। तो ध्यान रखिए इवेंट लूप में 3 मेन पार्ट हैं। कॉल स्टैक, ध्यान रखिए इवेंट लूप में 3 मेन पार्ट हैं। कॉल स्टैक, वेब एपीआई एंड कॉल बैक क्यूज। ओके, थैंक यू।